प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी की हम चर्चा करेंगे और जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में उनका जो परिचय है वो आप एक बार इंटरनेट पर देख लें। आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि इनके कहानी संग्रह हैं। ममता है, पुरस्कार है और गुंडा है, नन्हा एक जादूगर है। बहुत सारी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की है जिसमें आपने कुछ पहले पढ़ी हैं और कुछ आपने अभी आगे पढ़ेंगे। तो वह जो परिचय है, मतलब जो डेटा है, तथ्यात्मक जानकारी जयशंकर प्रसाद के बारे में वो आप इंटरनेट से पढ़िए। यहाँ हम कहानी गुंडा के बारे में जिक्र करेंगे। और पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी कहानी की वीडियो सुनने से पहले हमने जो PDF ग्रुप के अंदर शेयर किया है उसको आप देखें, उसके बाद में इस वीडियो को सुने। यह कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संग्रहित है और हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में अपना स्थान रखती है। इस कहानी की कथा वाराणसी के परिवेश पर आधारित है। ईसा की 18वीं सदी के अंतिम भाग में समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के समक्ष परास्त होते देख एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि का प्रसाद जी ने उल्लेख किया है, जिसे काशी के लोग गुंडा समझते हैं। उनका धर्म वीरता था, जिसका प्रदर्शन वे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध निर्बलों और असहायों की रक्षार्थ करते थे। असल में वे ये गुंडे नहीं थे जो निर्बल को सताते हैं। इसको अंग्रेजी में रॉबिन हुड की प्रवृत्ति जैसा कुछ कहा जाता है। हमें कुछ ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता है जहां एक आदमी गुंडई इसलिए करता है कि वह निर्बलों की सहायता कर सके। ऐसे ही एक पात्र नहनकू सिंह का इस कहानी में जिक्र है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीर पुत्र है। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा के पूर्ण न होने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है, परंतु स्वाभिमान के साथ निर्भय होकर अपने साथियों को लेकर काशी की गलियों में घूमता रहता है। वहीं की एक तवाइफ की लड़की दुलारी से ननकू के राजमाता पन्ना के प्रति मधुर संबंधों का पता चलता है, जो अपने पुत्र राजा चेत सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में कैद कर ली गई है। जब दुलारी के माध्यम से ननकू सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसका मन अधीर हो उठता है। वह अपनी जान पर खेलकर अपने साथियों के साथ उन्हें कैद से आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह अपने प्रयत्न में सफल होता है। वह स्वयं तिलंगों की संगीनों के सामने चट्टान सदृश खड़ा होकर अविचलित भाव से तलवार चलाता हुआ राजमाता और राज परिवार की रक्षा करता हुआ अपने प्राणों की आहुति दे देता है। ये एक छोटी सी उसकी कथा है। असल में कथा का सारांश जो कहानी आपने पढ़ी है, इसके मुख्य बिंदु हैं, उसके ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। इस कहानी में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जो मुख्य बात है फोकस करने की, उसको आप देखिए थोड़ा सा। ननकू सिंह पन्ना से प्रेम करता था, पर राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक उसके रानी बनाए जाने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है। अव्यक्त प्रेम की कसक और असफल प्रेम का प्रतिशोध उसकी जीवन धारा का रुख बदल देती है। वह ननकू से गुंडा ननकू सिंह बन जाता है, पर उसे अफसोस इस बात का है कि वह राजा बलवंत सिंह से बदला लेने के लिए वह गुंडा तो बना, लेकिन वह उसके कलेजे में बिछुआ न उतार सका। तो कुल मिला के वह अपने इस जो अव्यक्त प्रेम है उसको वह गुंडा बना देता है। तो ये कहानी का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल मोड़ है। जो उसे जीवन में इस प्रकार के काम करने के लिए और इस प्रकार के हम ये कह सकते हैं कि अपने प्राणों की बाजी खेलकर भी वह अपने राज परिवार की रक्षा करता है। एक प्रकार से उसका मिट्टी से जुड़ाव है। तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा की जाए तो सबसे पहले हम बात करें कथानक की, तो इस कहानी का कथानक अत्यंत सशक्त और मार्मिक है। कथानक का आधार सांस्कृतिक चेतना, मनोवैज्ञानिक सौंदर्य एवं प्रेम तथा कर्तव्य के अनुसार संयोजन से कहानी की कथा वस्तु में क्रमबद्धता के साथ साथ कौतूहल एवं चमत्कार का भी महत्व है। इस कहानी की कथा वस्तु बनारस से संबंधित है, जिसमें तमाम राजनीतिक उथल पुथल के बीच ननकू सिंह जैसे नामधारी गुंडे के स्वरपूर्ण बलिदान की कथा है। यह बलिदान सामान्य ना होकर विशेष हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रेमास्पद है उसकी रक्षा की। उसका जो भाव है वो पहले प्रेम का था। ननकू सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था। अपने जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा को ना पूरी करने पर वह विरक्त हो गया और इस प्रकार से वह गुंडा बन गया। लेकिन उसने असल में अपने लोगों की मदद की। वह लोगों की मदद करता था, उनका शौक था यह। वह जुए में जीती हुई रकम भी लोगों में बांट देता था, यह आपने देखा है। वैशाल्य में मुजरा सुनने का शौकीन मौलवी के क्रूर आचरण से क्रुद्ध होकर उसे बनारसी झापड़ भी मारता है, यह भी आपने देखा है।
और जहाँ तक पात्रों की बात करें तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। इन पात्रों में ननकू सिंह, बौद्ध सिंह, मलूक सिंह की दुलारी कुकड़ा और मौलवी पात्र भी हैं। राजा चेतन सिंह हैं, बहुत सारे पात्र हैं। ननकू सिंह बाबू निरंजन सिंह के पुत्र हैं जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और साथ ही पन्ना से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में असफल होने के बाद में गुंडे का रूप धारण कर लेते हैं और पन्ना को प्राप्त ना कर सकने के बावजूद उनकी प्रेम भावना है वो पन्ना के प्रति कम नहीं होती है। संकटा पन्ने में उसके पुत्र चेतन सिंह को बचाने के लिए ननकू सिंह अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और यही उनके चरित्र का सर्वाधिक उदात्त पक्ष है। प्रसाद जी ननकू सिंह का चित्रण निम्न शब्दों में करते हैं। यह आपने देखा है कि वह 50 वर्ष से ऊपर था। थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में पूछ की रातों की छाया में कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में मैं सुख मानता था। उसकी चढ़ी मुझे बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। इस प्रकार से उसका वर्णन वो करते हैं। तो असल में वह धार्मिक प्रवृत्ति का संगीत प्रेमी है और आपस में पन्ना से प्रेम भी करता है, लेकिन उसका विवाह बलवंत सिंह के साथ हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुंडा कहानी में प्रसाद जी ने जिन चरित्रों की सृष्टि की है वह कहानी कथा वस्तु को जीवंत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुख्य पात्र के बारे में आप ज़्यादा पढ़ें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसी के बारे में सवाल आ सकते हैं। संवादों की जहाँ तक बात आए तो संवाद अलग अलग प्रकार के संवाद हैं, जहाँ कई बार वीरता के जोश के संवाद भी हैं और जिसमें उत्साह भरा हुआ है, व्यंग्य भी है, देश काल और वातावरण है। तो काशी का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पे किया गया है और काशी का जो एक सांस्कृतिक नगरी है उसका जो सांस्कृतिक वैभव है उसका भी वर्णन यहाँ पे बहुत अच्छे से किया गया है। तो इस प्रकार से गुंडा कहानी को आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।